अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप और सुनाएं, ठीक ठाक हैं जनाब। आज हो गई है 3 जनवरी 2024। 2023 चला गया, 2024 आ चुका। सबके लिए नेक ख्वाहिशात 2024 में, क्योंकि 2024 की ये मेरी पहली वीडियो है आपके साथ। आजकल मौसम बड़ा ठंडा चल रहा है पूरी दुनिया में, तकरीबन आप कह सकते हैं 70% दुनिया में ठंडा मौसम है जी। यूरोप वाली साइड पे बर्फबारी हो रही है, पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, और उसके अलावा कनाडा, यूएस, सब जगह भी बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है। और उसके अलावा अरब में भी ठंडा मौसम है, मीन सर्दी है। ये इतनी सर्दी है कि कम से कम एसी नहीं, फैन पे गुजारा हो जाता है। अरब की यही सर्दी है। तो वेल जी, मैंने कल एक शॉर्ट बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ओमान गवर्नमेंट की तरफ से 2024 में जितनी छुट्टियां आनी हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो अनाउंस कर दी गई हैं। और मैंने शॉर्ट में बताया था, कल बताया था 2 जनवरी को कि 3 जनवरी को सुबह मैं वीडियो डालने वाला हूँ छुट्टियों की डिटेल्स, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे बहुत मैसेजेस किए और बोला कि आपको मेरी ये वीडियो का इंतज़ार है। तो वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम आ चुके हैं जी 2024 हॉलीडेज शेड्यूल कैलेंडर के साथ। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा ओमान वालों को, ये भी बता दूँ ये ओमान की है, दुबई, सऊदी, कुवैत, कतर उन लोगों के लिए नहीं है। तो प्लीज़ आप देखिए, अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ और आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो देखना, ठीक है, तो ज़रूर आप देखें, स्किप नहीं करें, ठीक है। तो सबसे पहले जी ओमान वालों, मस्कत वालों, सलाला वालों, आपके वो बताना चाहूँगा कि जी साल 2024 में जो पहली छुट्टी आनी है ना ओमान में, लोकल हॉलीडे आनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो आनी है जी आपको 11 जनवरी को, 11 जनवरी 2024 को। क्योंकि ये जो है हिज मैजेस्टी जो है ओमान के, उनका एक्सेशन डे है ये दिन। तो ये 2024 की पहली छुट्टी 11 जनवरी को आने वाली है। नोट करके रख ले जिन्होंने ट्रैवल प्लान बनाने हैं 2024 में जी, हमने ईद की छुट्टियों में ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जनरल, जो एज पर अनाउंसमेंट और जो इसके माहिर फल्कियात जो है उन्होंने बताया है कि डे तो फिक्स है, हमें पता है, लेकिन माहिर फल्कियात ने इतनी हेल्प कर दी है कि उन्होंने दिन का आइडिया दे दिया कि इसके आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये तो कंफर्म है 11 जनवरी को ओमान में छुट्टी है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो अगली छुट्टी आनी है वो आनी है 27 रजब को, इसरा अल मेराज की 27 रजब को आती है, ये सबको पता है। तो उसमें जो ख़ास बात है जी कि जो माहिर फल्कियात वालों ने एक हमें आइडिया दिया, ये 8 फरवरी 2024 बनेगा इसरा अल मेराज। जबकि फाइनल डिसीजन तो होगा, जो गवर्नमेंट है वो देखती है चांद इस्लामिक जो मंथ है कैसे स्टार्ट होते हैं, उनकी स्टार्ट और एंड वो अनाउंस करते हैं, तो उसके हिसाब से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद जी अगली छुट्टी आनी है। अगली कौन सी छुट्टी आनी है? पहले रमज़ान आना है, रोज़े आपने रखने हैं पूरे 30, ठीक है। उसमें कुछ वो नहीं चलेगा। आप क्या पता है बहुत से लोग जो है पूरे नहीं रखते आप में से, मेरा ख्याल है, वैसे तो रखते ही होंगे सारे, लेकिन मुझे लगता है पता नहीं। तो रमज़ान आएगा जी, पहले रमज़ान के रोज़े आपने रखने हैं। और आप बहुत से लोग ये भी सोचते रहते हैं कि ये साल रमज़ान कब होना है, तो उसकी अप्रॉक्सीमेट जो है हमारे फल्कियात के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, वो मैं डेट आपसे शेयर करूँ कि इस साल जो है 10 मार्च कही जा रही है कि 10 मार्च से रमज़ान शुरू होगा। तो 10 से रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो 29 रोज़ा जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा 10 से रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो 8 को 30 रोज़े, ठीक है, हो जाएंगे। तो 9 अप्रैल जो है वो ईद उल फितर होगी अगर 30 रोजे होते हैं, ठीक हो गया। आप मेरी बात समझ गए, क्योंकि 10 मार्च को अगर पहला रोजा है तो 30वां रोजा होगा 8 अप्रैल को। तो हम 30 के हिसाब से चलेंगे, 29 और 30 का हिसाब तो वो आपको पता है, जब चांद देखा जाता है वो जो मसाजिद में, तो वो जो है उधर के अनाउंसमेंट इमाम अनाउंस करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही होगा, 1 या 2 दिन का आगे पीछे होगा, लेकिन आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो 9 अप्रैल जो है वो तो 110% श्योर है कि ईद होगी। 29 हो गया तो फिर 8 को ईद हो जाएगी, ठीक है। तो ये है जी ईद उल फितर के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद एग्जैक्ट ईद उल फितर के बोलते हैं जी 70 डेज के बाद आती है ईद उल अजहा, ठीक है। तो 70 नहीं 60 70 यस
2 मंथ 10 दिन, ये एक हमारे यहाँ जो है आराम, ये एक क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में हम देखते हैं ना दिमाग में डालने के लिए, तो ये याद किया होता है लोगों ने, मैंने भी यही याद किया हुआ है। जब छोटी ईद आएगी, ईद उल फितर आएगी, तो उसके तकरीबन 70 दिन के बाद एग्जैक्ट जो है बड़ी ईद होती है, तो वो भी एक हिसाब है। दूसरा हिसाब ये है कि ईद उल अधा आएगी, जो कि 9 ज़िल-हज को जो है शुरू हो जाएगी ईद हमारी ईद उल अधा, और 9 ज़िल-हज को ईद उल अधा हम मनाएंगे। और उसके बाद जो इसकी भी डेट्स है ना जो बनेगी हमारे माहिर फल्कियात के हवाले से, जो हमारे इंग्लिश मंथ है, जो अभी न्यू ईयर शुरू हुआ जनवरी फरवरी मार्च, तो उस हिसाब से बोला जा रहा है ये आ रहे हैं 16 जून से 19 जून के बीच में। ये हमारी ईद की 3 छुट्टियां होगी। ईद की ईद उल अधा की 3 ही छुट्टियां होती हैं, ठीक है, 9, 10, 11 ज़िल-हज, और जो कि बनेगा 16, 17, 18, 19, इन 3-4 दिन के बीच में आएगा। क्योंकि ईद उल फितर आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद इसरा मेराज देख रहे हैं, तो उनमें 2-2, 3-3 दिन का गैप तो आएगा, तो वो आके इधर हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। इसलिए 16 से 19 जून के बीच में ईद उल अधा आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ईद उल अधा तक आप पहुंच गए हैं ईद उल फितर से, चले बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद कौन सी छुट्टी आने वाली है जी? जो इस्लामिक न्यू ईयर शुरू होता है, न्यू इस्लामिक हिजरी साल शुरू होता है जब, तो तब भी 1 मुहर्रम को छुट्टी होती है। सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली वो कब तक होगा, वो 8 जुलाई जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। हमारे फल्कियात जो है उनका एक अलग अपना नॉलेज होता है, जबकि हमारा जो है हम मुस्लिम इस्लाम में वो एग्जैक्ट जो करंट मंथ होता है उसके हिसाब से चलता है। समझ गए आप मेरी बात? तो इसको बिल्कुल आपने वो क्या कहते हैं पत्थर पे लकीर नहीं समझ लेना, ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपने जो अपने प्लान्स करने हैं, जो आपने कुछ घूमने का फिरने का, छुट्टी एनुअल जाने का, तो इसी हिसाब से आप बना सकें। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे आती है 12 रबीउल अव्वल को, और पूरी दुनिया में क्या तरीका है जी मनाने का, पूरे जोशो खरोश जोशो जज्बे से मनाया जाता है। और उसी दिन के हवाले से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बर्थडे है जी उस पर छुट्टी होती है, 12 रबीउल अव्वल को होती है इस्लामिक मंथ के लिहाज से। जबकि जो अंग्रेज़ी मंथ आप बोल रहे हैं, जिसको जी आप बोलते हैं ये हमारा जो कैलेंडर है जी, ये बोल रहा है जी 16 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल होगा, ठीक है। और इस साल के एंड में 2024 के एंड जब साल जाता है एंड में, फिर हमें थोड़ी सी अच्छी खुशियाँ दे के जाता है छुट्टियों की। तो साल के एंड में ऑफ कोर्स नो डाउट ओमान नेशनल डे होता है जी 18 और 19 को। 18 और 19 को नेशनल डे है तो छुट्टी होती है, 18 और 19 को होती है कभी और कभी नहीं होती, डिपेंड्स गवर्नमेंट का शेड्यूल पे। लेकिन 18-19 को ओमान का नेशनल डे है जी, नेशनल हॉलीडेज होती हैं। और कभी जो है वो साल के एंड में ये मनाई जाती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, कभी उन्हीं सेम डेज को दी जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है, कभी ये अनाउंस होंगी एग्जैक्ट डेट, लेकिन 2 छुट्टियां तो नवंबर में आनी है, ये भी याद रखो। और संडे फ्राइडे सैटरडे मिला के 4 आने वाली है, ठीक है। तो ये थी साल 2024 में की छुट्टियां। मैंने बोला चलें आपको खुश कर दें, साल के आगाज़ में कोई खुशखबरी दी जाए कोई, क्योंकि यही साल होता है, इसी पे जो ऑफिस के लोग होते हैं, जो जॉब्स होल्डर हैं गल्फ में, ज़्यादातर उनका यही होता है कि ये साल रमज़ान कब होगा, ईद कब होगी, उन्होंने अपना प्लान करना होता है छुट्टियों का। तो दूसरा ये बताता जो इस्लामिक मंथ के लिहाज से जो मैंने बोला 27 रजब को जो है इसरा मेराज होगी, और 9 ज़िल-हज को 1 मुहर्रम, ये तो कन्फर्म है इस्लामिक मंथ। लेकिन आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा, जब ये मंथ अनाउंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, चांद देख के वो बोलेंगे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो डेज हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, तो कॉपी पेंसिल लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो कल की जो शॉर्ट मैंने बोली थी आपको, कल मैं बताने वाला हूँ ओमान में जो छुट्टियाँ आने वाली हैं साल के अंदर, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप खुश हो जाए,
और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करना है मतलब आप शेयर करें अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपने टिकटॉक में, अपनी जो पोस्ट लगाते हैं उसमें शेयर करें, ताकि आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और किसी का भी भला हो जाए। ठीक है, इसलिए जहां आप अपना सोचते हैं दूसरों का भी सोचे, इसी में जीने का मजा है। अपना फायदा तो सभी सोचते हैं, लेकिन मजा जीने का तब है जब आप किसी दूसरे खुदा की बनाई मखलूक का सोचें। ठीक है, अब तक के लिए इतनी ही वीडियो। इससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लोग फिर बातें सुन सुन के भी बोर हो जाते हैं, तो आपको बोर भी नहीं करना। अब तक के लिए इतना ही। अगली किसी अच्छी सी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना काम करिए, वीडियो देख ली, मैं अपना काम करता हूँ और मैं फिर से सोचता हूँ मैंने नेक्स्ट कौन सी वीडियो बनानी है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।